एक आदमी का मस्जिद के बगल में घर था और भैंस पालता था, भैंस चराता था और 10, 12, 15 भैंस थी उसके पास में। वो भैंस लेके खेत पे जाना, भैंस चरा के आना। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ लिया, बोला ए बाबू, अरे मौत से डर है कि नहीं, मरवे कि नहीं रे? बोला हाँ हजरत, मौत जब रहते तो मरे लगते। बोले तो भैंस के पीछे में कहाँ पड़ा हुआ, घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला हजरत अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा क्या, कैसे बढ़ाएगा? बोला जो तुम भैंस पालते हो ना, अल्लाह दूध में बरकत अता फरमा देगा, ढेरी दूध। बोला हजरत आज तक हमको मालूम नहीं था ये बात, ठीक है कल से हम पढ़ेंगे। अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया, फजर में नमाज पढ़ा बेचारा, और नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया थे एक भैंस मर गई। बोला वहां देखो, अब ये फजर पढ़ रही एक भैंस मरी गई। भागा भागा मस्जिद गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पढ़ी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोले जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद जा रहा था, सोच रहा था कहीं दूसरी भी ना चली जाए। आज जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन कही, जैसे ही घर आया दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। अब भैंस का बच्चा ना बंधा हुआ था, मां मर गई, रो रहा था, चिल्ला रहा था। कि उन बच्चों की तरफ देखकर बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये फर्ज पढ़े, तुम्हारी मां मर गई और तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह ठीक है। आइंदा से गफलत में वक्त गुजरा है, नमाज नहीं पढ़ते थे, भूल भी, अल्लाह के बारगाह में तौबा करना है कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरा कितना बच्चा नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है, इंशाल्लाह पक्का वादा करना। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, नमाज में क्या मिलता है, नमाज पढ़कर देखो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। आपने वादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में लेकर टिकट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा काउंटर में बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी। आदमी बड़ा चालाक था, टिकट नहीं लिया, बोला टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना, कुछ घूस घास दे करके निकल जाए। ट्रेन खुल गई, भाई टिकट लिया? अरे बोली टिकट लिया। वो ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला चाहो, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगलों में खड़ा हो गया, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको समझ में आ गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गलो जी, बोले बाबू टिकट नहीं लो, तू नमाज पढ़ते रहो। हाँ मेरे बच्चों,
पक्का सच्चा नमाजी बनो। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी औलादों को फरमा बरदार बना देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह घर के अंदर में सुकून और चैन पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। हाथ उठा। एक आदमी की गाय जो है ना, गाय मस्जिद में घुस गई। वो जो इमाम साहब रहे ना मस्जिद के, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, लट्ठी रखते थे। तो देखे कि गाय घुस गई है मस्जिद में, तो लिए लट्ठी, 5-6 डंठा मारे गाय को। गाय भागी, जब तक गाय वाला आ गया, गर्म हो गया। कहना तो मां लो मर गाय। बोला अरे नालायक कहीं का, मस्जिद में घुसेगी गाय तो मारेगा नहीं। बोला हजरत वो जानवर ना था, वो नहीं जानता कि ये मस्जिद है, हमको कभी देखे मस्जिद में। बोलो अच्छा अच्छा, बात सही ठीक है, हमारा कभी देख लो ये मस्जिद में। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदों को जो आबाद करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके ख़ानदान को आबाद कर देगा। नमाज पढ़कर देखो क्या मिलता है, नमाज पढ़कर तो देखो क्या मिलता है। बस अपनी बातों पे आता हूँ। ये मस्जिद का जलसा, मस्जिद अल्लाह का घर है। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हम दुआ करेंगे कबूलियत की घड़ी, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। इसके रावी कौन? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान? वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे 2-2 बेटियों को निकाह में दिया है। कौन उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अता फरमाया है। वो हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह क्या बनाएगा? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये कोठी यहीं रह जाएगी, ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये सोना यहीं रह जाएगा, ये चांदी यहीं रह जाएगी। ओह, सब छोड़कर चले जाओगे। क्यों नहीं रहती ज़िंदगी? अरे वहाँ जन्नत में महल बना लो, आओ जन्नत में महल बना लो। अरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, हम जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएंगे, उसके लिए घर बनाएंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। दुनिया में मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह हशर के मैदान में चाबी तेरे हाथों में दे देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, ये तेरा घर, ये तेरा महल मैंने तैयार कर रखा है, जा ये चाबी ले, उस घर के अंदर में दाखिल हो जा।